क्या कभी आप सोच भी सकते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों से बात करना संभव है? शायद नहीं, मगर अब विज्ञान और तकनीकी ने इसे भी संभव बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मर चुके पूर्वजों से वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकेगा और उनका हालचाल जान सकेगा। हालांकि यह दावा आपको बेहद चौंकाने वाला लग सकता है, मगर एआई की वजह से यह संभव है। विज्ञान के विकास और तकनीकी के तजुर्बे ने अब वह भी संभव कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक कर पाना संभव नहीं था। क्या आप कभी सोच भी सकते थे कि सैकड़ों वर्ष पहले मर चुके अपने पूर्वजों से बात करना संभव है? शायद नहीं, मगर वैज्ञानिकों ने अब इस असंभव को संभव कर दिया है। द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अब विज्ञान और तकनीकी के बल पर आप भी अपने मरे हुए पूर्वजों से आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी बातें बता सकते हैं, उनका सारा हालचाल जान सकते हैं। पूर्वज आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मर चुका होने के बाद भी सामने से आकर आशीर्वाद देंगे। ये सुनकर ही आपके होश उड़ गए होंगे, मगर चौंकिए मत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और कुछ अन्य तकनीकियों की वजह से अब मरे हुए लोगों से बात करना संभव हो गया है। हालांकि यह सुनने में बेहद डरावना और जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन अब विज्ञान ने दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कर डाला है। वैज्ञानिकों का यह दावा भले ही आपको शायद एक आभासी वास्तविकता वीआर हेडसेट के माध्यम से काल्पनिक फिल्म में कदम रखने जैसा लग रहा हो, जो रोमांचकारी भी है और थोड़ा डरावना भी, मगर डिजिटल दुनिया में अब यह संभव हो गया है। कैसे होगी पूर्वजों से वीडियो पर बात? जैसे ही आप इस डिजिटल पिता के साथ बातचीत शुरू करेंगे, आप खुद को एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर पाएंगे। फिर आप उन रहस्यों और कहानियों को उजागर करेंगे जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे, जिससे वास्तविक व्यक्ति को याद करने का आपका तरीका बदल जाता है। यह कोई दूर की बात या काल्पनिक परिदृश्य नहीं है। अब यह डिजिटल आफ्टरलाइफ उद्योग की वजह से संभव हो गया है, जो तेजी से विकसित हो रहा है। कई कंपनियां मृत व्यक्तियों के डिजिटल पदचिह्नों के आधार पर उनका आभासी पुनर्निर्माण करने का वादा करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, चैटबॉट और वर्चुअल अवतार से लेकर होलोग्राम तक, यह तकनीक आराम और व्यवधान का एक अजीब मिश्रण प्रदान करती है। यह हमें गहरे व्यक्तिगत अनुभवों में खींच सकता है, जो अतीत और वर्तमान, स्मृति और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। आपको अपने पूर्वजों से वीडियो कॉलिंग पर बात कराने के लिए अब डिजिटल आफ्टरलाइफ उद्योग बढ़ने लगा है। हालांकि यह कई महत्वपूर्ण नैतिक और भावनात्मक चुनौतियां खड़ी करता है। इनमें सहमति, गोपनीयता और जीवन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में चिंताएं भी शामिल हैं। डिजिटल आफ्टरलाइफ उद्योग क्या है? वीआर और एआई प्रौद्योगिकियां हमारे प्रियजनों के आभासी पुनर्निर्माण को संभव बना रही हैं। हालांकि यह अभी उतना व्यापक नहीं है। डिजिटल आफ्टरलाइफ उद्योग में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। हेयर आफ्टर उपयोगकर्ताओं को उनके जीवन काल के दौरान कहानियों और संदेशों को रिकॉर्ड करने की क्षमता देता है, जिसे बाद में उनके प्रियजनों द्वारा मरणोपरांत एक्सेस किया जा सकता है। मौत के बाद भी पूर्वजों का आएगा संदेश। यह बात और अधिक कौतूहल पैदा करने वाली है और हैरान करने वाली भी, कि मरने के बाद क्या कोई व्यक्ति आपको मोबाइल पर संदेश भेज सकता है? आपको फिलहाल भरोसा तो नहीं होगा, मगर अब इसका उत्तर हां हो सकता है। दरअसल माई विशेस जीवित लोगों के जीवन में उपस्थिति बनाए रखते हुए मौत के बाद पूर्व निर्धारित संदेश भेजने की क्षमता प्रदान करता है। हैंसन रोबोटिक्स ने रोबोटिक बस्ट बनाए हैं जो मृतक की यादों और व्यक्तित्व लक्षणों का उपयोग करके लोगों के साथ संवाद करते हैं। प्रोजेक्ट दिसंबर उपयोगकर्ताओं को उन लोगों के साथ पाठ आधारित बातचीत में संलग्न होने के लिए तथाकथित डीप एआई तक पहुंच प्रदान करता है, जिनकी मौत हो चुकी है। जनरेटिव एआई डिजिटल आफ्टरलाइफ उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रौद्योगिकियां अत्यधिक यथार्थवादी और इंटरैक्टिव डिजिटल व्यक्तित्व के निर्माण को सक्षम बनाती हैं। यह तकनीकी सुविधा के साथ खतरे भी लेकर आई है। यथार्थवाद का उच्च स्तर वास्तविकता और अनुकरण के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। यह उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ा सकता है, लेकिन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट भी पैदा कर सकता है। डिजिटल आफ्टरलाइफ प्रौद्योगिकियां मृतक के साथ निरंतरता और संबंध प्रदान करके शोक प्रक्रिया में सहायता कर सकती हैं। किसी प्रियजन की आवाज सुनने या उनकी समानता देखने से आराम मिल सकता है और नुकसान से उबरने में मदद मिल सकती है।
और नुकसान से उबरने में मदद मिल सकती है। हम में से कुछ के लिए ये डिजिटल अमर चिकित्सीय उपकरण हो सकते हैं। वे हमें सकारात्मक यादों को संरक्षित करने और प्रियजनों के निधन के बाद भी उनके करीब महसूस करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन दूसरों के लिए भावनात्मक प्रभाव गहरा नकारात्मक हो सकता है, जो दुख को कम करने के बजाय और बढ़ा सकता है। यदि प्रियजनों के साथ अवांछित बातचीत होती है तो प्रियजनों को मनोवैज्ञानिक नुकसान होने की संभावना होती है। यह अनिवार्य रूप से डिजिटल खौफ का कारण बन सकता है। पीटीआई